प्रोजेक्ट्स की। और एमएनसीज में हाईवे डिजाइन इंजीनियर या कैड सिविल 3D मॉडलर वगैरह के लिए होती है। इंडियन कंपनीज में जनरली डीपीआर बनाने के लिए हायरिंग होती है। तो इस तरह की एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है किसी भी हाईवे प्रोजेक्ट की। तो इसमें क्या होता है, कंपनी के पास एक वर्ड फाइल होती है जनरली, जिसमें मेन मेन फॉर्मेट लिखा रहता है। उसके बाद बस हमें क्या करना होता है कि जहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आना है, ब्रिज का नाम आना है, वो सब एडिट करके ये रिपोर्ट को फाइनलाइज करना होता है। जैसे इसमें बेसिक प्रोजेक्ट की लोकेशन, चेनेज, ट्रैफिक सर्वे वगैरह की इसमें इंफॉर्मेशन है। तो इसकी वर्ड फाइल होती है, उसको हम एडिट करके जनरली प्रोजेक्ट के हिसाब से मॉडिफाई करते हैं। जैसे इसमें इंट्रोडक्शन में प्रोजेक्ट का बैकग्राउंड आएगा, उसके बाद एग्जिस्टिंग रोड प्रोजेक्ट के लोकेशन पे एग्जिस्टिंग क्या क्या है, सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल, उसके बाद सर्वे का डेटा, सर्वे का एनालिसिस, उसके बाद प्रपोजल्स। इसमें हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट, वर्टिकल अलाइनमेंट, ज्योमेट्रिक डिजाइन, क्रॉस सेक्शंस होंगे। उसके बाद एनवायरमेंटल स्क्रीनिंग, यानी एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की रिपोर्ट इसमें लगेंगी। सोशल इम्पैक्ट की रिपोर्ट लगेंगी इसमें। उसके बाद कॉस्ट एस्टिमेट, इकोनॉमिक एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, रोड सेफ्टी ऑडिट और कंक्लूजन। किसी को हाईवे का कॉस्ट एस्टिमेट बनाना आता है? कॉस्ट एस्टिमेट पे बिल्डिंग के किसी ने काम किया है? हमारे पास जैसे हाईवेज की ड्राइंग आती है, तो उसमें क्रॉस सेक्शन देख के इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट की जाती है। जैसे हर एक लेयर का बिटुमिनस कंक्रीट, डेंस बिटुमिनस मैकाडम, एग्रीगेट इंटरलॉकिंग लेयर, सीटीबी, सीटीएसबी, इन सब की जो क्रॉस सेक्शन है उसकी लेंथ ऑफ प्रोजेक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। फिर एक शेड्यूल ऑफ रेट है रोड वर्क का, जिस भी स्टेट में रोड का प्रोजेक्ट होगा उस स्टेट का हम जो क्लाइंट होगा, जैसे पीडब्ल्यूडी वेस्ट बंगाल है इस प्रोजेक्ट में, तो उसी का शेड्यूल ऑफ रेट यूज करके उससे हम पर मीटर क्यूब का रेट लेंगे। इसमें एक टेबल दिया होगा, उस टेबल में आइटम का डिस्क्रिप्शन होगा और उसकी उसका रेट दे रखा होगा, यूनिट के साथ एक रेट दे रखा होगा।
तो जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक बिटुमिनस कंक्रीट का एरिया निकाल लिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। उसके बाद हम लेंथ ऑफ प्रोजेक्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा हमारे पास। अगर इस तरह का रोड का क्रॉस सेक्शन है और ये एल लेंथ के लिए है, हमने अगर ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लिया और इसे हमने लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा उस मटेरियल का। और अगर हमारे पास पर मीटर क्यूब का रेट है, कितने रुपए का पर मीटर क्यूब है, उससे मल्टीप्लाई करेंगे हम तो हमारे पास उसका कॉस्ट आ जाएगा उस पर्टिकुलर मटेरियल का। तो ऐसे करके हम एक कंप्लीट बिल बनाते हैं। वो बिल बना के हम अटैच करेंगे डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट में। जैसे ये हमें बिल दिखाई दे रहा है, अर्थवर्क का कितना पैसा है, बेस और सब बेस का, पेमेंट का, ड्रेनेज, आरी वॉल, इन सब का टोटल करके फिर हम यहाँ इसमें पर किलोमीटर का कॉस्ट और टोटल प्रोजेक्ट का कॉस्ट निकाल के रखते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि जो प्रोजेक्ट की कॉस्ट आ रही है और प्रोजेक्ट से जो बेनिफिट हो रहा है उसे जस्टिफाई करने की देखते हैं कि क्या जितना हम प्रोजेक्ट में कॉस्ट लगाएंगे उसके जो बेनिफिट होंगे वो जस्टिफाइबल है या नहीं। क्रॉस सेक्शन व्यू बना के देखते हैं। अलाइनमेंट क्रिएशन टूल, टेंजेंट विद कर्व, उसकी सरफेस की प्रोफाइल क्रिएट करेंगे। उसके बाद क्रॉस सेक्शन सेलेक्ट करेंगे। बेसिक असेंबली, कॉरिडोर में जाएंगे, अलाइनमेंट का नाम, सरफेस, असेंबली, ओके। कितने चेनेज से कितने चेनेज तक एप्लीकेबल है, अप्लाई, रिबिल्ड द कॉरिडोर, ओके। तो अब हमें अगर 10-10 मीटर या 20-20 मीटर पे हमें क्रॉस सेक्शन चाहिए ऑटोमेटिकली, जो कि ड्राइंग शीट हम सेक्शन शीट कहते हैं जिसको, तो ऑटोमेटिकली बन जाए, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम जाएंगे सैंपल लाइन पे।
अब पूछ रहा है सेलेक्ट एन अलाइनमेंट और प्रेस एंटर की। तो हम एंटर दबाते हैं तो दिखा रहा है अलाइनमेंट जो जो अवेलेबल है। अभी अलाइनमेंट 1 ही बनाई है तो 1 अवेलेबल है। ओके। अब सैंपल लाइन कलेक्शन का नाम, सैंपल लाइन फॉर क्रॉस सेक्शन 1। स्टाइल और लेबल स्टाइल यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके। अब यहां से सेलेक्ट करेंगे बाय रेंज ऑफ स्टेशन। अब हमें जैसे क्रॉस सेक्शन चाहिए 0+00 मीटर से 3+030 यानी एंड स्टेशन। ओके। फर्स्ट पॉइंट। अब विड्थ पूछ रहा है, डिफॉल्ट 20 है तो एंटर दबा देंगे। राइट की विड्थ भी 20 इसमें डिफॉल्ट है, एंटर दबा देंगे। अब एंड स्टेशन। अब हम जाएंगे सेक्शन व्यूज, क्रिएट मल्टीपल व्यूज। अलाइनमेंट का नाम सैंपल लाइन कलेक्शन जो हमने बनाया था, सैंपल लाइन कलेक्शन फॉर क्रॉस सेक्शन 1। अब स्टेशन की रेंज पूछ रहा है, चेनेज, स्टार्ट चेनेज, एंड चेनेज। सेक्शन व्यू का हम नाम भी डाल सकते हैं, व्यू 1। नेक्स्ट। इस तरह की शीट बन के आएगी हमारे पास, जिसमें एक रो में 3 क्रॉस सेक्शन के व्यू होंगे। क्रिएट सेक्शन व्यू। हमारे पास क्रॉस सेक्शन की शीट बन के आ गई है। ऑटोमेटिक, जैसे 60, 80, 20-20 मीटर की डिस्टेंस पर। तो, तो इसमें 9 शीट है जो कि ऑटोमेटिकली क्रिएट होगी। यहां तक किसी को कोई डाउट है? सर जो भी क्रॉस सेक्शन बना है ना, यस। वो मैं क्रॉस सेक्शन लास्ट टाइम एक बार बनाया था, लेकिन वो ओवरलैप हो रहे थे एक के ऊपर एक। एक नई अलाइनमेंट बनाते हैं। इस बार सेलेक्ट करेंगे रेलवे। हेलो। हेलो। सर मेरे को एक डाउट था। यस। उसका जो स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट जो है वो क्या प्रोजेक्ट का जो अलाइनमेंट है उसका एंडिंग पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट होगा या कहीं पे भी उसका बीच में अगर रहेगा स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट? जहां से जहां तक हमें बनाना है, क्रॉस सेक्शन चाहिए, वहां से वहां तक हम कर सकते हैं। अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग से बिल्कुल एंड सिलेक्ट करेंगे तो बिल्कुल स्टार्टिंग से एंड तक हो जाएगा। अगर हमें सिर्फ इतने एरिया पे चाहिए तो हम उतने एरिया पे सिलेक्ट कर देंगे।
अब रेलवे के लिए हम बना रहे हैं सरफेस प्रोफाइल। तो हमारे पास आ गया रेलवे का डिजाइन। स्पीड कर देते हैं 140। रेलवे का कैसे बनाना है सबको क्लियर है? सर और एक बार बता दीजिए, वो असेंबली कौन सा वाला सिलेक्ट किए रेल के लिए? जैसे रेलवे का बनाना है तो अलाइनमेंट पे जाएंगे, अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स। अब यहाँ पे जो टाइप है, टाइप में सेलेक्ट करेंगे रेल। ओके। सिमिलरली रोडवे की तरह अलाइनमेंट बनाएंगे इसकी। अब हमें क्या करना है, हम जाएंगे असेंबली पे, क्रिएट असेंबली, असेंबली टाइप रेलवे। अब यहाँ पे हम कहीं पे भी हम क्लिक करेंगे जहां हमें चाहिए। अब हम जाएंगे टूल पैलेट पे। टूल पैलेट में जैसे अलग अलग ऑप्शन है, ऐसे इसमें हम रेलवे वाले ऑप्शन पे जाएंगे, रेल। तो जैसे हमने, वो तो प्रोजेक्ट पे डिपेंड करेगा कि कौन सा क्रॉस सेक्शन है उसमें। रेलवे की जो डीपीआर होगी उससे देख के हम पहले डिसाइड करेंगे कौन सा क्रॉस सेक्शन है। हमने मान लिया कि अभी इंटरनल मल्टी ट्रैक है, तो फिर असेंबली पे हम लाएंगे तो ये हाईलाइट होना स्टार्ट हो जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे एक बार, एस्केप दबाएंगे फिर, तो हमारे पास ये रेलवे का क्रॉस सेक्शन आ गया है। अब इस रेलवे के क्रॉस सेक्शन को हमें असाइन करना है अलाइनमेंट पे, तो रेलवे वाली अलाइनमेंट। तो उसके लिए पहले हमें लेकिन सरफेस प्रोफाइल की जरूरत पड़ेगी। क्रिएट सरफेस प्रोफाइल, अलाइनमेंट 3, एड ड्राइंग प्रोफाइल व्यू, क्रिएट प्रोफाइल व्यू। अब ये हमारे पास प्रोफाइल व्यू आ गया है, थर्ड अलाइनमेंट है। अब इसमें जाएंगे कॉरिडोर में, कॉरिडोर में अलाइनमेंट सेलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट 3, असेंबली, असेंबली 2, ओके। स्टार्ट स्टेशन, सेंड स्टेशन, अप्लाई, रीबिल्ड द कॉरिडोर, ओके। उसके बाद ये क्रॉस सेक्शन का 3D व्यू अगर हमें देखना, इस पर क्लिक करेंगे, ड्राइव पे जाएंगे, प्ले दबाएंगे तो हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे रेलवे के क्रॉस सेक्शन दिखाई देंगे।
तो रेलवे का सबको क्लियर है यहाँ तक? यस सर। कुछ कंपनी में रेलवे डिजाइन के लिए ओपन रेल डिजाइन का अलग से सॉफ्टवेयर यूज होता है, कुछ कंपनीज में सिविल 3D में होता है रेलवे का डिजाइन। ये सॉफ्टवेयर पेंटेले का है। उसी तरह से रोड में भी कुछ कंपनीज में ओपन रोड डिजाइनर यूज होता है। इसकी कमांड वगैरह सब अलग है, तो सिविल 3D वाली वैकेंसी पे अप्लाई करेंगे। इसको कभी एडिशनल में ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेनली अभी ये यूज हो रहा है सिविल 3D। तो जो हमने इंटरसेक्शन डिजाइन किया था लास्ट वीडियो में, राउंड अबाउट वगैरह डिजाइन करने से पहले हमें ट्रैफिक का पता होना चाहिए कि कौन से एज पे कौन से एंड पे कितना ट्रैफिक है। तो उस बेसिस पे हम उसकी ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं कि उसका सेंट्रल आइलैंड कितना रखना है, एंट्री विड्थ एग्जिट विड्थ कितनी कितनी रखनी है। तो उसके लिए कुछ इंजीनियरिंग पैरामीटर्स हैं, जैसे स्पॉट स्पीड है, इंस्टेंटेनियस स्पीड किसी भी व्हीकल की। अब रडार का यूज करते हैं इसमें, स्पीड गन का यूज करके हम किसी भी व्हीकल की स्पीड निकाल सकते हैं। इसका एक ओल्ड मेथड भी था जिसमें हम एक एंडोस्कोप लगा के एक मिरर 45 डिग्री पे लगाते थे। यहाँ पे सर्वेयर खड़ा होता था और जैसे ही व्हीकल एंटर करेगा तो वो अपनी डायरी में नोट कर लेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम से वेलोसिटी निकाल लेंगे हम, निकाल देते स्पॉट स्पीड। ये मैनुअल मेथड था। अब डेटा कलेक्शन कैसे करना है स्पीड के डेटा का। जैसे व्हीकल नंबर 1, उसकी वेलोसिटी हमने नोट कर ली v1, कार थी फॉर एग्जांपल 40 मीटर पर सेकंड से जा रही थी। सेकंड की v2, थर्ड की v3, ऐसे करते करते nth की vn। उसके बाद एक टर्म आती है nth परसेंटाइल स्पीड। nth परसेंटाइल का मतलब है वैल्यू बिलो विच n% व्हीकल्स आर पासिंग। तो जैसे 97 परसेंटाइल है, तो इसका मतलब है कि बिलो दिस वैल्यू n% व्हीकल आर पासिंग एट स्पॉट ऑफ मेजरमेंट। सिर्फ 100 माइनस n% ही इससे एक्सीड करेंगे, यानी 100 माइनस 97 3 हो गया, तो 3% की स्पीड वैल्यू इससे ज्यादा होगी। इस तरह का डेटा हम कलेक्ट करते हैं, जैसे सीरियल नंबर, स्पॉट स्पीड इंटरवल 0 से 10 किलोमीटर के कितने हैं, 10 से 20 के कितने हैं, 20 से 30 के कितने हैं। इस तरह से एक टेबल बनाएंगे। उसके बाद हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी टेबल है, उसके बाद फ्रीक्वेंसी है, जैसे फॉर एग्जांपल 20 व्हीकल है इस तरह के, तो f1 डिवाइडेड बाय सम ऑफ fi इंटू 100, ये fp1 की वैल्यू निकल जाएगी। इसको मानेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी fc1, इसे इसमें ऐड करेंगे fc2, fc3, ऐसे करते करते हमें ये वैल्यू मिल जाएगी लास्ट वाली। और yth परसेंटाइल स्पीड y1 और y2 के बीच में निकालने के लिए हम इंटरपोलेशन का यूज करेंगे, जिसमें लाइन की इक्वेशन यूज होती है y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x2। उसके बाद जब हम ये प्लॉट कर लेंगे
तो आईआरसी कोड में दे रखी है कि हमें 85th परसेंटाइल पे डिजाइन करना है, यानी 85% व्हीकल की जो स्पीड है वो इससे कम रहेगी, 15% की एक्सीड कर सकती है। करने को हम डिजाइन 100 पे भी कर सकते हैं, लेकिन वो अनइकोनॉमिकल डिजाइन हो जाएगा। तो हम पहले इस तरह का ग्राफ प्लॉट करते हैं, उसके बाद 85th परसेंटाइल स्पीड की वैल्यू निकालते हैं। जैसे मान लिया 60 आ गई, तो उसके बेसिस पे हम डिजाइन करते हैं अपना। उसके बाद एक फ्लोटिंग कार या मूविंग ऑब्जर्वर मेथड होता है, ये इसका डेरिवेशन है, इस पीपीटी में मिल जाएगा। तो इससे बेसिकली हम निकालते हैं दो वैल्यूज, एक तो ट्रैफिक फ्लो की वैल्यू क्यू व्हीकल पर सेकंड में, और एवरेज ट्रेवल टाइम। इसमें जैसे एन अपोजिट प्लस एन वाई डिवाइड बाय टाइम अगेंस्ट स्ट्रीम प्लस टाइम विद स्ट्रीम, ये वैल्यूज हम पुट करेंगे तो हमारे पास एक क्यू की वैल्यू आ जाती है ट्रैफिक फ्लो, जिसका यूज हम आगे राउंड अबाउट वगैरह डिजाइन करने में करेंगे। इसके बाद आता है ब्रेकिंग टेस्ट। तो हम क्या करते हैं, कार को स्टार्ट करके ब्रेक लगाते हैं, फिर देखते हैं कि कितनी दूर जाके रुकी है। उसके जो स्किड मार्क्स हैं उसे मेजर करते हैं। एल अगर हमने मान लिया स्किड मार्क्स लेंथ है रोड पर, यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल स्पीड, वी जीरो हो जाएगी क्योंकि रुक जाएगी फाइनल में कार, टी है टाइम पीरियड ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन। अब इसमें अगर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी और टाइम पीरियड है एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक एप्लीकेशन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिक्वायर्ड टू होल्ड द व्हीकल एफ इक्वल टू हो जाएगी व्हीकल हॉलिंग फोर्स। व्हीकल जो होल्ड कर रहा है फोर्स है हो जाएगी मास इनटू एक्सेलरेशन, p इक्वल टू होता है m में, फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। हमने इसमें फोर्स को p से डिनोट किया है तो ये हो गया m में फर्स्ट इक्वेशन। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हो जाएगी म्यू r या म्यू w या म्यू mg। इसको हम फर्स्ट में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एफ एम जी इक्वल टू हो जाएगा m में के, m से m कैंसिल, तो f इक्वल टू a बाई डी आ जाएगा। उसके बाद मोशन का इक्वेशन यूज करेंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u है, बाकी a इक्वल टू माइनस ए, तो ये प्लस से माइनस साइन हो जाएगा, और v इक्वल टू 0 रिटार्डेशन की वजह से, तो a हो जाएगा u बाई टी यहाँ से। अब अगर हमारे पास l और u की वैल्यू बताओ तो हम यूज करते हैं ये मेथड, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ व्हीकल इक्वल टू वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स। वर्क डन हो जाएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि म्यू mg, म्यू mg इनटू डिस्प्लेसमेंट l के बराबर, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हाफ m v फाइनल का स्क्वायर माइनस v इनिशियल का स्क्वायर। फाइनल वेलोसिटी 0 है तो v यहाँ पे 0 हो जाएगा, बचेगा सिर्फ u, हाफ m u स्क्वायर, यहाँ से m कैंसिल, तो f की वैल्यू आ जाएगी u स्क्वायर बाय 2gl। थर्ड केस में अगर हमारे पास l और t नोन है तो हम मोशन का इक्वेशन यूज करेंगे, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी u से डिनोट कर रखी है हमने, 2a, a है माइनस a यानी रिटार्डेशन है क्योंकि मूविंग से स्टॉप पे जा रहा है व्हीकल, तो रिटार्ड हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट को हमने l से डिनोट किया है तो यहाँ से आ जाएगा u स्क्वायर इक्वल टू 2al। अब v इक्वल टू u प्लस एटी मोशन की फर्स्ट इक्वेशन यूज करेंगे, इसमें डालेंगे u की वैल्यू रखेंगे, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है, a इक्वल टू माइनस a है, तो u इक्वल टू आ जाएगा 80 फर्स्ट और सेकंड से,
यहाँ पे u स्क्वायर की वैल्यू 2al है और यहाँ पे u की वैल्यू 80 है, तो u स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी a स्क्वायर t स्क्वायर, a स्क्वायर t स्क्वायर इक्वल टू 2al, a की वैल्यू आ गई 2l बाई t स्क्वायर। फोर्स इंटू फ्रिक्शनल फोर्स म्यू mg के बराबर इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, m से m कैंसिल हो गया, तो f की वैल्यू होगी a बाई g या a इक्वल टू f इंटू जी। इसको हम इसे वापस सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो a की जगह हमने रख दिया fg इक्वल टू हो गया 2l बाई t स्क्वायर, तो यहाँ से स्मॉल f की वैल्यू आ गई 2l बाई जी टी स्क्वायर। तो ये बेसिकली कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकाल लिया हमने ब्रेकिंग टेस्ट से। अब नेक्स्ट इसमें पार्ट है ट्रैफिक फ्लो या ट्रैफिक वॉल्यूम। ट्रैफिक वॉल्यूम होता है नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट टाइम। टाइम हो सकता है सेकंड में हो, मिनट में हो या आवर में हो। ट्रैफिक फ्लो का मेजरमेंट मैनुअल कर सकते हैं या ऑटोमेटिक कर सकते हैं। मैनुअल में रोड पे खड़े होकर हम काउंट करेंगे व्हीकल, जैसे 1 घंटे में कितने व्हीकल हो गए, उसे एक्सप्रेस कर देंगे नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट टाइम। ऑटोमेटिक में इलेक्ट्रॉनिक मेथड या प्रेशर सेंसर या मैग्नेटिक सेंसर का यूज करेंगे। सेंसर लगा देंगे रोड के अक्रॉस, उससे जो व्हीकल पास करेंगे सेंसर एक्टिवेट होगा और ऑटोमेटिकली काउंटर में रीडिंग पता चला जाएगा, तो हमारे पास फाइनल रीडिंग आ जाएगी कि 1 घंटे में कितने पास किए। अब एक टर्म जो मेन है AADT या AADF, ये होती है एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक या एवरेज एनुअल डेली फ्लो। एवरेज एनुअल डेली फ्लो निकालने के लिए क्या करेंगे, सम करके 365 से डिवाइड करेंगे, और अगर हमने पूरे साल के लिए, पूरे साल के बजाय कुछ स्मॉल नंबर ऑफ डेज के लिए काउंट किया है, तो नंबर ऑफ डेज से डिवाइड कर देंगे, उसको हम कहेंगे ADT या एवरेज डेली ट्रैफिक। ये वैल्यूज हमारी यूज होंगी पेमेंट का क्रॉस सेक्शन निकालने में। जो अलग अलग लेयर्स हैं पेमेंट की, वो कितनी कितनी रखनी है, वो डिसाइड करता है ये ट्रैफिक की वैल्यू। और इसके अलावा जो राउंड अबाउट के पैरामीटर्स हैं, वो भी फ्लो पे डिपेंड करते हैं कि कितना बड़ा राउंड अबाउट बनाना है। सर हम लोग इन दोनों में से कौन सी वैल्यू लेते हैं, मतलब AADF लेते हैं डिजाइन करने के लिए या ADF लेते हैं, मतलब पूरे ईयर का लेते हैं या सिंगल डे का? अब ये भी डिपेंड करता है कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे कि अगर हम डिजाइन कर रहे हैं पेमेंट, इसमें मेंशन होता है कि हमें कौन सा लेना है और कितने दिन का लेना है। इसमें लिखा है इनिशियल ट्रैफिक लेना है 2 वे का, और वो भी कमर्शियल व्हीकल पर डे में। तो इसमें क्या होगा कि जो ये वाला हमने कलेक्ट किया है, इसमें से भी हम पहले कमर्शियल वाले निकाल लेंगे बाहर, जैसे कार 2 व्हीलर वगैरह हटा देंगे, इसमें सिर्फ कमर्शियल व्हीकल रखेंगे। उसके बाद जो हमारी वैल्यू आएगी ट्रैफिक की, वो इसमें हम यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल इसमें दे रखा है
जैसे इसमें पूरा डिजाइन का प्रोसीजर रहता है, ये हम या तो नेक्स्ट लेक्चर में पूरा कवर कर लेंगे। ओके सर। इसके बाद ट्रैफिक जो है हम या तो एक डेली डेटा आता है, डेली डेटा में आवरली होते हैं, जैसे 10, 11, 12 कितने दिन, एक एक घंटे की दूरी पे कितने व्हीकल्स हैं। उसके अलावा मंथली हो सकता है और ईयरली डेटा हो सकता है। तो अलग अलग केस में अलग अलग डेटा यूज होता है। अब फॉर एग्जांपल किसी ट्रैफिक सर्वे का हमारे पास एंड डेज का डेटा है, तो एंड डेज वो 10 हो सकते हैं, 20, 30 कितने भी हो सकते हैं। तो एन की वैल्यू हम यहाँ रखेंगे और जो टोटल ट्रैफिक है उससे उसको एन से डिवाइड करके हमारे पास एवरेज डेली ट्रैफिक आ जाएगा। उसके बाद हम इसका परसेंटेज में 1%, 2%, 3% ऐसे करते करते 100% तक डिवाइड कर लेंगे। और ये नंबर ऑफ टाइम्स आवरली वॉल्यूम एक्सीड्स दिस वैल्यू इन 1 ईयर, एक साल में ये वैल्यू कितनी बार एक्सीड हुई है वो नोट करेंगे। F1, F2, F3 ऐसे करते करते जैसे 29 होगा, कोई 30 टाइम होगा, तो जो 29 बार एक्सीड हुई है उसको हम डिजाइन वैल्यू लेंगे और उसको हम बोलेंगे 30th हाईएस्ट आवरली फ्लो। ऐसा IRC में रिकमेंडेड है। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करने के बाद सबसे पहले जो यूएस की गाइडलाइंस है उसमें दे रखा है कि 30th आवरली फ्लो लेना है, और फिर इंडियन कंडीशन के हिसाब से IRC ने मैनेज करके उसको 30 सेलेक्ट किया है। तो हमें 30th हाईएस्ट आवरली फ्लो लेना है जो 29 बार एक्सीड किया हो। उसके बाद एक मैप बनता है, फ्लो मैप कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा रोड नेटवर्क है। अब यहाँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई रोड है, बी से सी पे कोई है, तो जैसे फॉर एग्जांपल इस पे 20 व्हीकल पर आवर का ट्रैफिक है, ट्रैफिक फ्लो है, और इस पे फॉर एग्जांपल 200 है, तो उसी हिसाब से हम उसकी विड्थ अगर असाइन करते हैं तो हमें एक आइडिया आ जाएगा कि किस रोड पे ज्यादा जाम है। जैसे हम गूगल मैप ओपन करते हैं तो हमें एक रेड लाइन देखने को मिलती है जब जहाँ पे जैम लगा होता है, और नहीं तो हमें ग्रीन देखने को मिलता है। तो वो फ्लो मैप उसी तरह से वो ट्रैफिक का डेटा कलेक्ट करके उसे मैप में कन्वर्ट करके हमें गूगल मैप की ऐप में दिखाते हैं। उसके बाद एक टर्म आती है पीक आवर फैक्टर। इसका फॉर्मूला होता है कि कितने मिनट का हमें पीक आवर फैक्टर निकालना है। तो 15 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, वो होता है मैक्सिमम आवरली वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 60 मिनट डिवाइडेड बाय x मिनट्स इनटू मैक्सिमम इन ऑल x इंटरवल्स। जैसे अगर हमें 15 मिनट का पीक आवर फैक्टर निकालना है तो मैक्सिमम आवरली वॉल्यूम रखेंगे 60 डिवाइड बाय x की जगह 15 इनटू x मिनट्स के इंटरवल में जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो यहाँ रख देंगे। जैसे हमारे पास इस तरह का कोई ट्रैफिक डेटा है, 6 से 6:10 के बीच में व्हीकल पर आवर है 1130, उसके बाद 1200, 1400, 1000, 960, 900 ऐसे हैं। और हमें बताया गया है कि 6 to 7 वाला पीक आवर है, तो हमें पीक आवर फैक्टर निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला नोट करेंगे। अब जो 60 मिनट्स हैं तो 10-10 मिनट के इंटरवल पे डिवाइड करके हमें डेटा दे रखा है। 6 से 6:10,
610 से 620, 620 से 630, इस तरह से डेटा दे रखा है। तो पीक आवर फैक्टर फॉर x इक्वल टू 10 मिनट के लिए अगर निकालना है हमें, तो वो हो जाएगा मैक्सिमम आवरली वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 60 मिनट्स डिवाइड बाय 10 मिनट्स इनटू मैक्सिमम इन ऑल x मिनट इंटरवल्स। इन वैल्यूज का सम कर लेंगे टोटल, ये आगे 5690। मैक्सिमम आवरली वॉल्यूम होगा टोटल फ्लो इन पीक आवर, यानी टोटल ट्रैफिक काउंट जो हमने निकाला था 5690। एक टर्म थी हमारे पास 60 मिनट डिवाइड बाय x मिनट, तो x की वैल्यू है 10, तो 60 बाय 10 हो जाएगा 6। और मैक्सिमम ट्रैफिक काउंट इन ऑल x मिनट इंटरवल, मैक्सिमम हमें दिख रहा है इसमें 1400 मैक्सिमम है, तो ये हमने नोट कर लिया 1400। अब ये वैल्यूज हम इक्वेशन 1 में रख देते हैं। तो 10 मिनट पीक आवर फैक्टर हो जाएगा 5690 डिवाइडेड बाय 60 बाय 10 इंटू जो मैक्सिमम वैल्यू थी 1400, तो ये आ गया हमारा 0.6। तो अगर कोई पीक आवर फैक्टर पूछता है तो हम बताएंगे स्ट्रक्चर से 0.6 है। इसका यूज भी डिजाइनिंग में किया जाता है। अब एक हमारे पास इस तरह का टेबल देखने को मिलता है, इसमें हम कहते हैं ओडी मैट्रिक्स। ओडी मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे हमारे पास 4 सिटी हैं, सिटी 1, 2, 3, 4। तो कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिटी 1 से 2 पे जा रहे होंगे, 2 से 3 पे जाने वाले, 3 से 4, 4 से 1। और कुछ ऐसे होंगे जो 1 से 4 पे जाएंगे, उसी तरह रिवर्स में 4 से 3 पे, 3 से 2 पे, 2 से 1 पे। ऐसे हमारे पास कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। तो T11, T12, T13 या T32 का मतलब 3 से 2। इस तरह का एक अगर हम टेबल बना लें और इनका जो ट्रैफिक फ्लो है, नंबर ऑफ व्हीकल्स पर आवर, तो अगर हम ट्रैफिक वैल्यूज, हम फ्लो की वैल्यूज नोट कर लें इस तरह से, तो हमें एक मैट्रिक्स टेबल मिल जाता है जिसको हम कहते हैं ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन टेबल। इसका यूज हम करते हैं ट्रैफिक प्रिडिक्ट करने में। उसी तरह जैसे 1 से 2 पे जाने वाले कितने हैं, 2 से 3 वाले, 3 से 4 वाले, और बाकी 3 से 1, 3 से 2, जितने भी कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। ऐसे करने पे जो लाइंस बनती हैं इनको बोलते हैं डिजायर लाइंस, यानी 2 से 3 पे जाने वालों की डिजायर क्या है, 3 से 2 वालों की डिजायर क्या है। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन डेटा कलेक्ट करते हैं सर्वेयर होम इंटरव्यू से कर सकते हैं, किसी के घर जाके पूछ सकते हैं कि आप कितने बार ट्रैवल करते हो। तो फॉर एग्जांपल दिल्ली टू मुंबई, अगर हम दिल्ली टू मुंबई का बना रहे हैं, ईमेल या लाइसेंस प्लेट की ट्रैकिंग करके या रोड साइड इंटरव्यू करके या कार पे जीपीएस चिप लगा के पता कर सकते हैं। अब एक टर्म आती है ट्रैफिक डेंसिटी। डेंसिटी होती है नंबर ऑफ व्हीकल पर यूनिट लेंथ, यानी 1 किलोमीटर में अगर हम किसी इंस्टेंट पे फोटो ले लें और काउंट करना स्टार्ट करें, तो इसकी डेंसिटी फिलहाल हमें दिख रही है 6 व्हीकल पर किलोमीटर। मेजरमेंट कैसे होता है, हम एरियल फोटोग्राफी का यूज करके पता कर सकते हैं। टॉप से हमने फोटो ले लिया रोड का, उसके बाद हम मैनुअली भी काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा लूप डिटेक्टर का यूज कर सकते हैं रोड सरफेस के नीचे,
और प्रेशर ट्यूब का यूज कर सकते हैं। फॉर्मूला है इसका नंबर ऑफ व्हीकल्स पर यूनिट लेंथ। ट्रैफिक फ्लो एनालिसिस के कुछ मॉडल्स हैं। जैसे अब दो तरह का एनालिसिस होता है, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। अगर हम इंडिविजुअल कार के बिहेवियर को देख रहे हैं, जैसे इंटरसेक्शन है और कार के सामने कोई दूसरी कार है, तो ये ओवरटेक करेगा नहीं करेगा, तो मतलब कितनी जो व्हीकल लेवल पे जो बिहेवियर होगा वो माइक्रोस्कोपिक में स्टडी करेंगे। उसके लिए कुछ मॉडल्स हैं जैसे कार फॉलोइंग मॉडल। और अगर हमें एज ए होल पूरे नेटवर्क की स्टडी करनी है, जैसे दिल्ली टू मुंबई, तो उसके लिए मैक्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं। उसके लिए 3 मॉडल हैं, ग्रीनशील्ड, ग्रीनबर्ग और अंडरवुड। डेरिवेशन 3 स्लाइड्स में मैंने देखे हैं। अभी इससे हमें बेसिकली रिलेशन पता चलते हैं। एक तो क्यू मैक्स की वैल्यू और वेलोसिटी का इक्वेशन। एफ है यहाँ पे फ्री फ्लो वेलोसिटी। अब ये जो रिलेशन है इनका यूज होता है यहाँ पर। जो हाईवे प्रोजेक्ट की रिपोर्ट बनेगी उसमें ट्रैफिक सर्वे एंड एनालिसिस पे जाएंगे, 5th चैप्टर। जो हमने थ्योरी पढ़ी है उसका यूज यहाँ पर होता है। ये रिपोर्ट बनाने को कर दी जाएगी कंपनी में। तो जो हमने अभी भी पढ़ा था, ओडी, ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे, क्लासिफाइड ट्रैफिक वॉल्यूम काउंट, ओरिजिन डेस्टिनेशन सर्वे का डेटा, स्पीड एंड डिले का डेटा, टर्निंग मूवमेंट और एक्सल लोड सर्वे के डेटा जो भी उस प्रोजेक्ट पे होगा सर्वेयर कलेक्ट करके आपको देंगे, फिर उसे आपको रिपोर्ट में कन्वर्ट करना है। इस तरह का कुछ ट्रैफिक का डेटा आता है। ये जो टेबल है ये दे रखी है आईआरसी में, जो हमने देखी थी, आईआरसी 64 पैसेंजर कार यूनिट, वहां से उठा के रिपोर्ट में लगा रखी है। उसके बाद ये काउंट है इस चेन एज पर, ये NH38 का प्रोजेक्ट है तो उस पर काउंट किया होगा। तो ये है ADT, एवरेज डेली ट्रैफिक, जो हमने अभी पढ़ा है। कार कितनी है, टैक्सी कितनी है, टू व्हीलर कितने। ऐसे जो सर्वे का डेटा आएगा उसे एक हमारा काम है कि एक तो चेक करेंगे कि क्या इतना हो सकता है। जैसे अगर यहाँ पे वैल्यू कोई 30 लाख 40 लाख ऐसी इतनी बड़ी वैल्यू सर्वेयर ने दे दी है, तो हमें एक रीजनेबली पता होना चाहिए कि इस नेशनल हाईवे पे 20 लाख का तो ट्रैफिक नहीं हो सकता कार का। तो इसका मतलब डेटा दोबारा हम रीचेक करने के लिए भेजेंगे। उसके बाद एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक,
ये टेबल है एवरेज एनुअल डेली ट्रैफिक का। उसके बाद जोन्स में डिवाइड करके एक ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन सर्वे का हम इसमें डेटा रखते हैं। यहां तक किसी को कोई डाउट है? So I'll stop here.